अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये थी सैटरडे नाइट। तो ये सैटरडे हमने खाना नहीं, वैसे भी बाहर से मंगाती हूँ, पर अम्मी आए हुए थे तो मैंने सोचा कि चलो आज अम्मी का फेवरेट है सैंडविच। और आसान सी डिश है, अगर कोई मेहनत वाली होती तो मैं नहीं बनाती, पर ये आसान भी है तो मैंने सोचा चलो अम्मी के लिए बना लेते हैं। बस ये उबालना रहता है। और खोपरे की चटनी तो मैंने यहाँ पर आलू और अंडा उबाल लिया था और फिर ककड़ी और टमाटर वगैरह काट लिया था। ये मुंबई का काफ़ी फेमस स्ट्रीट फूड है और मतलब ऐसे ही बहुत सारी जगह आपको थोड़ी थोड़ी देर पर स्टॉल मिल जाएंगे सैंडविच के। टोस्ट वाला भी करके खाते हैं, जिसमें मतलब मसाला, आलू का जो मसाला होता है उसको मसाले के साथ बना के उसको टोस्ट करते हैं। अम्मी को सादा पसंद तो मैंने सादा ही बना लिया। अच्छा, मैं सिर्फ अभी उबाल के मैंने काट पीट के रखा है। अब ये असेंबल करने का काम अम्मी करते पहले से ही, मैं नहीं करती। यानी अम्मी असेंबल करके देंगे, पूरा बना के देंगे और हम खाएंगे। वो जो बचपन की आदत है वो अभी तक गई नहीं है। कुछ आदतें नहीं भी बदलनी चाहिए ना, अच्छा लगता है। नखरे वहीं किए जाते हैं जहाँ नखरे उठाने वाले होते हैं। अगर नहीं बना के देंगे अम्मी, नहीं नखरे उठाएंगे तो हम भी नहीं करेंगे ना। पर अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस हमारा मज़ेदार सा और झटपट बनने वाला सैंडविच तैयार हो गया। अच्छा, चटनी भी खोपरे की बहुत आसान सी है। खोपरा डालना है, कोतमीर डालना है, हरी मिर्ची, ज़ीरा, नमक और अच्छा सा उसको पीस ले। दही का एक आध चम्मच चाहिए तो डाल दे और अच्छा सा आपका सैंडविच बन के तैयार हो जाएगा। मस्का लगाए, चटनी लगाए, फिर वेजिटेबल रख दे और फिर से वही सब प्रोसेस, जितना आपको ऊंचा चाहिए वैसा आप बना ले। देखिए कितना अच्छा लगता है, एक डेढ़ खा लेते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे इतने दिन से डाइटिंग शाइटिंग का कुछ हिसाब किताब है कि नहीं। इंशाल्लाह बस ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरी डाइटिंग स्टार्ट हो गई है। बहुत जल्दी आप लोग से शेयर करूँगी। असल में जब से तबीयत ख़राब हुई थी ना, वो तबीयत ख़राब वाला ब्लॉग, उसके बाद फिर शादी, फिर वेकेशन और फिर ये और वो के चक्कर में 1 महीना पूरा ऐसा ही निकला है। पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी वापस से आ जाने का है। 1 महीना बहुत हो गई बेहतियाती, वापस से इंशाल्लाह मेरे डाइट वाले ब्लॉग आ जाएंगे। बच्चे नहीं खाते सैंडविच तो उनके लिए मैगी बना दिया था और रात का खाना हमारा सिंपल सा और अच्छा सा हो गया। फिर अम्मी आए हुए थे तो फिर शोहर ने कहा कि चलो बच्चे अम्मी के साथ रह जाएंगे, हम एक आध चक्कर मार कर आते हैं। तो हम दोनों हस्बैंड और वाइफ चले गए थे हमारी यहाँ पर बीच के साइड, सी साइड। और दूसरे दिन बच्चे को लेके गए थे, लेकिन एक दिन हाँ हम अकेले का कुछ टाइम होता है ना, वो भी स्पेंड करना चाहिए। उससे भी काफ़ी माशाल्लाह मियाँ बीवी में मोहब्बत आती है। ज़्यादातर तो ऐसा हो ही नहीं पाता है कि भाई बिना बच्चों के जाए। बच्चे भी हमारे ही है, हमको बच्चों से मोहब्बत है। जब जाएंगे माशाल्लाह बच्चों को ही लेके जाना है और बच्चों के साथ मज़ा ही आती है। ऐसा होता ही नहीं कि बिना बच्चों के अच्छा लगे। लेकिन हाँ कभी कभार, जैसे 6 महीने एक बार तो बनता है ना, यानी हमारी भी कोई अहमियत है। आप हमको भी इम्पोर्टेंस देते हैं ना, यानी हमेशा ऐसा नहीं होगा कि बच्चों की वजह से ही हम घूमने जाएंगे। नहीं, कभी आपकी वजह से भी हम घूम सकते हैं ना, आपको भी हम घुमा सकते हैं। सो ये रीज़न होता है और ये बहुत अच्छा एक एहसास होता है कि अगर आपको वैल्यू दी जा रही है तो अल्लाह का करम है। सो हलाल डेट का भी अपना ही मज़ा है, तो वो भी करनी चाहिए मियाँ बीवी को आपस में। कभी कभार, कभी शोहर और बीवी को डेट पर ले जाए, कभी बीवी शोहर को ले जाए। जो खिलाना चाहे वो खिलाने में तो कोई पाबंदी नहीं है ना, तो बस जिसका जब दिल बोल ले तो जाना चाहिए। महीना भी रबीउल अव्वल का चल रहा है और नबी ने जो घर में रहने के तरीके बताए ना, वो यही बताए हैं कि भाई अपने घर वालों से कैसे, हम कहाँ काफिरों के पास से मोहब्बत ढूंढते हैं। मतलब कैसे हमारे अंदर ये वैलेंटाइन वगैरह आया है। जब नबी ने इतने मोहब्बत के तरीके बता दिए हैं तो क्यों ना उसको अप्लाई करें। क्यों ना हम अपने शोहर को अपने हाथ से एक निवाला खिला दे। क्यों शोहर बीवी को क्यों निवाला नहीं खिला दे। ये आया है ना, कितनी बड़ी बड़ी फजीलत आई है। और हमारे नबी के कितने वाक़या है। आप मौलाना तारिक जमील को सुने, नबी की मोहब्बत के आपको किस्से जब सुनने मिलते हैं तो आप क्या काफिरों के मुकाबले में और उनसे कैसे इंस्पायर हो सकते हैं। जिसने नबी की लाइफ को पढ़ लिया वो काफिर से तो इंस्पायर होकर कोई डे मना ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास इतने सारे हलाल तरीके अपने आप को, अपनी बीवी को, अपने शोहर को खुश करने के कि इधर उधर जाने का बनता ही नहीं है। एक किस्सा मैंने मौलाना तारिक जमील के कोई बयान में सुना था, मैं उसको यहाँ पर कोट कर दूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे सहाबा के दरमियान और वो ज़माना ऐसा है कि वहाँ औरतों को ज़िंदा दफनाया जाता था। तो मतलब आप समझ सकते हो औरत की क्या वैल्यू होती होगी उस दौर में। फिर सहाबा ईमान लेकर आए, फिर भी मतलब वो वैसा वाला सीन चल रहा है।
तो बैठे हुए हैं और पूछ रहे नबी से कि आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है, यानी क्या सवाल है कि आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब होता है आयशा से। देखिए वो ज़माना जहाँ लोग ज़िंदा औरतों को दफन कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे नबी आयशा का नाम ले रहे हैं, समझे, यानी अपनी बीवी का नाम ले रहे हैं। हमारे यहाँ पर कोई ऐसा नाम ले ले तो बस हो गई खैर। इससे समझ में आया कि नबी औरत की वैल्यू बढ़ाने आए थे, औरत को वो मुकाम दिलाने आए थे जो उसका है। तो आज अगर कोई बैठ के अपनी बीवी का नाम ले या ऐसा कोई तरीका इख्तियार करे लोगों के दरमियान कि उससे मोहब्बत का इजहार हो, तो उसको बेहयाई का नाम दिया जाता है। अजीब है ना। फिर पूछने वाले को मतलब थोड़ा ऐसा हुआ तो उसने फिर से पूछा कि नहीं मतलब मर्दों में से किससे है। तो हमारे नबी का उस वक्त जवाब होता है आयशा के अब्बा से। हालांकि उनका खुद का असल नाम है, आप अबू बकर बोलते हैं, तो हज़रत अबू बकर को कौन नहीं पहचानता, लेकिन हमारे नबी ने हवाला भी हज़रत आयशा का दिया। तो ये हज़रत आयशा की वैल्यू को कितना नबी ने हाईलाइट किया है। तो क्यों ज़रूरी नहीं है अगर हम थोड़ी बीवियों से मोहब्बत कर ले या बीवी शोहर की मोहब्बत कर ले। नबी ने हमको समझाया है दोनों के लिए मतलब एक ही उसूल है। तो थोड़ी नबी की लाइफ को अगर पढ़ी जाएगी ना तो इंशाल्लाह मियाँ बीवी में मोहब्बत आ जाएगी। तो जितना अल्लाह से और नबी से करीब दोनों होते जाते हैं ना, उतना एक दूसरे से करीब हो जाते हैं। तो शादी का जो असल मकसद है सुकून, वो हासिल हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे संडे था। संडे यहाँ पर गवर्नमेंट ने छुट्टी अनाउंस कर दी थी बच्चों की, स्कूल की। कुछ वेदर का प्रॉब्लम चल रहा था उस वजह से। तो हमने सोचा कि चलो हम तो रात में ऐसे निकलते ही नहीं है क्योंकि सबको नींद आती है। आप ज़रा हनाना का चेहरा देखें, ये हमारा टाइम हो रहा है 7 बजे के बाद का। हमने मगरिब पढ़ के हमने सोचा कि निकलते हैं, और यानी ऐसे रातों में हमने जाना ही छोड़ दिया है क्योंकि देखिए बच्चे को ऐसी नींद आती है, बच्चे की बात नहीं हमको भी ऐसी ही नींद आ रही होती है। सो ये हनाना का हाल था कि उसको इतना रोना आ रहा है, पर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाके वो ठीक हो गई। तो हमने अब सोचा कि चलो बच्चों को भी घुमा कर लेकर आ जाते हैं, थोड़ा लेट आएंगे तो भी कोई मसला नहीं होगा क्योंकि दूसरे दिन छुट्टी रहेगी। सो बस हम यहाँ पर वहीं जहाँ हम आए थे सैटरडे, वहीं बच्चों को लेकर आए हैं। और देखिए चाँद भी माशाल्लाह कितना प्यारा सा लग रहा है और समंदर के किनारे। अच्छा, इस जगह का नाम आमादोर है। यहाँ पर असल में क्या था, हम आते भी थे पहले तो यहाँ पर कुछ मैंगो वैंगो हमने खा लिया या गोला वोला खा के चले जाते थे क्योंकि मतलब पिज़्ज़ा या तो मिलता है और हलाल तो कुछ नहीं। पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अभी हलाल खाना शुरू हुआ है बेचना। तो हमने सोचा कि चलो रात का डिनर भी यहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर कर दिया है कुछ चिकन और चिप्स और थोड़ा था मिक्स वगैरह, तो वो हमने ऑर्डर किया है और ये आ गया है हमारा खाना। चले हम ये खा लेते हैं। फिर खाना खा लिया हमने, फिर बच्चों को पार्क की तरफ, यहाँ पर गार्डन वगैरह भी है और काफ़ी पब्लिक थी क्योंकि वो मैंने कहा ना मंडे को छुट्टी अनाउंस हो गई, वरना अक्सर सैटरडे आते हैं भरा हुआ रहता है, पर संडे थोड़ा खाली रहता है, थोड़ा मतलब इतना नहीं भरा हुआ रहता है। पर मंडे छुट्टी अनाउंस हो गई थी तो बहुत ज़्यादा पब्लिक थी और मौसम भी इतना अच्छा चल रहा था माशाल्लाह, इतनी हवाएं वगैरह चल रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। फिर बच्चों ने कहा कि चले हम स्कूटर वगैरह चला लेते थोड़ी सी। सो बच्चों के लिए, तीनों बच्चों के लिए, बड़ों के लिए हमने 3 स्कूटी ले लिया और मेरे शोहर और मैं और हनाना ये बाइक पर आ गए बैठने। अच्छा, फिर ये बच्चों के साथ ये चलते चलते हम भी इंजॉय कर रहे, बच्चे भी इंजॉय कर रहे माशाल्लाह। ये उसके अब्बा बता रहे कि बेटा ऐसा चलाओ वैसे चलाओ। दोनों लड़के तो माशाल्लाह बहुत अच्छी चला लेते हैं, बेटी की थोड़ी प्रॉब्लम मतलब होती है चलाने में। सो उसको सिखा रहे थे कि बेटा ऐसा ऐसा चलाओ। अच्छा, ये वो टाइम है बच्चों के साथ रहने का कि आप उनके अच्छे वाले दोस्त बन सकते हैं और बनना ही चाहिए। हम कहते कि नहीं अभी ज़माना मॉडर्न हो गया है, अभी दोस्त बनना चाहिए, नहीं है, अभी की कोई बात नहीं है। ये नबी ने सिखा के गए हैं कि बच्चों से दोस्ती रखना, यानी हम बच्चों को से ऐसी दोस्ती रखें कि उनके जो बेस्ट फ्रेंड है वो हम ही हो, वो हमारे अलावा किसी और में अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं ढूंढे। तो अगर उनको कोई मसले आए या उनसे कोई भूल हो जाए तो हम अपना दिल बड़ा करें और उनकी सुनने वाले बन जाए, उनको मशवरा देने वाले बन जाए। तो बच्चे आप ही के पास इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि रहेंगे। तो पहले आपको रहना है तो फिर वो आपके बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। तो अपना टाइम निकालना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो फिर इंशाल्लाह साथ में खाना खाया करें। यानी हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर का खाना, रात का खाना साथ में ही बैठ के खाते हैं। सुबह भी अगर मैं डाइट पे रहती हूँ तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन मैं साथ में बैठती ज़रूर नहीं। यानी नाश्ता दे दिया है बना के, बच्चों के साथ बैठना तो है मुझको। अगर किसी वजह से शोहर नहीं खा पाए हमारे साथ में तो साथ में बैठती ज़रूर हूँ, अगर खाया नहीं खाया है तो। सो अगर टाइम देना, अगर साथ में बैठना, ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी से हम फॉलो करने लग जाए तो ऐसा लगता है कि घर के माहौल में बहुत अमन और सुकून आएगा। ट्राई करके देखिएगा, मुझको लगता है सबके घर में होगा इंशाल्लाह।
ऐसा ही मालूम होगा। मैं सिर्फ कहीं यहाँ पर थोड़ा सा उसको मतलब एक बार दोहरा रही हूँ बस। फिर हमने ये आधे घंटे की राइड ले ली बहुत अच्छे से, बहुत मज़ा आई। और उसके बाद फिर हनाना का दिल ही नहीं भर रहा, कहाँ तो उनको इतनी नींद आ रही थी, पर अब उसको फिर से गार्डन में खेलना है। और यहाँ देखे उसका भाई उसको सपोर्ट कर रहा है और ले जा रहा है। मैंने कहा था ना, सिखाया ऐसा जा रहा है कि बेटा ले जाओ और बहन को संभालो, और तो वो सिखाया जाता है माशाल्लाह से। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आगे जाके भी इंशाल्लाह ऐसे रहेंगे। फिर हमने कुछ मैंगो वगैरह खाया है और ये गोला वगैरह। फिर बच्चों है ना, बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ, सो ये सब खा पी के अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ना, आपरे पप्पा ने वो कहता छे बहुत जज़ाकल्लाह है ने, पप्पा जज़ाकल्लाह के तमे अमेने लावे है ने, फरावा लावे, अमुनो एकलू केरे करे, जज़ाकल्लाह पप्पा। जब हम वापसी के लिए कार में आके बैठे तो फिर सारे बच्चे ने माशाल्लाह अपने अब्बा को जज़ाकल्लाह कहा कि अब्बा जज़ाकल्लाह, अम्मी जज़ाकल्लाह। तो यानी एक दूसरे को ये भी सिखाना हमको चाहिए कि भाई एक दूसरे को अप्रिशिएट किए, तारीफ़ वाली बात पे तारीफ़ की जाए, हौसला अफजाई की जाए। तो ये करते हम अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे ऐसे करते हैं। फिर हम आते आते हमको हो गए थे 10 बज गए थे और हनाना रास्ते में ही फिर सो गई थी। चले, होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लगा तो उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।